ये व्यक्ति का स्वभाव होता है जिसका अपना कोई इतिहास नहीं हो, अपने परिवार का कोई इतिहास ना हो, अपने समाज का कोई इतिहास ना हो, अपने पूर्वजों का कोई इतिहास ना हो, तो फिर वो इतिहास बदलने में लग जाता है कि कुछ हम ऐसा करें कि मेरा नाम हो जाए, कुछ हम ऐसा करें कि लोग हम इतिहास पुरुष बन जाए। ये मानव का स्वभाव है। और ये इस स्वभाव से चाहे एक छोटा सा किसान का परिवार का बच्चा हो, चाहे चाय बेचने वाला हो, या फिर राजा का बेटा हो, हर किसी के दिमाग में ये फितूर रहता है, क्योंकि इतिहास हमेशा आपको अपने होने का एहसास कराता रहता है कि आप क्या हैं, आपकी क्या हैसियत है, इस देश दुनिया में किस तरीके के लोग आए हैं, उनकी तुलना में आप कहाँ खड़े हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बार बार दिमाग पर हॉन्ट करते रहता है कि इतिहास इतिहास इतिहास। तो इन दिनों देश में इतिहास बदलने की पुरजोर कोशिश चल रही है। ठीक है, चलते चलिए। उसी कड़ी में बिहार में भी अभी तक ये सब बंद था। अभी बिहार में इस तरीके की चीज़ें अमूमन नहीं हो रही थी, इतिहास बदलिए। लेकिन जो हमारे राज्यपाल आए, उनको बड़ा इतिहास बदलने में बड़ी इच्छा इनकी रहती है। जिस राजभवन में रह रहे हैं, वो राजभवन भी किसी अंग्रेज इंजीनियर का ही बनाया हुआ है। बदल दीजिए नाम, राजभवन में क्यों रह रहे हैं, बदल दीजिए। अगर अंग्रेज और अंग्रेजियत से मुझे इतना ही घृणा है तो हमें अंग्रेजी पढ़ना भी छोड़ देना चाहिए। क्यों, हम वो भी तो उसका थोपा हुआ भाषा है। खैर, अब हम विषय पर आते हैं। हमारे राज्यपाल महोदय गए थे पटना विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल के सौंदर्यीकरण के उद्घाटन समारोह। उसमें नाम देख के भड़क गए, भाई क्यों ऐसा नाम है। और उन्होंने आनंद फानन में तुरंत शाम में सीनेट की बैठक बुला ली और कहा नाम बदलिए। कौन आदमी है व्हीलर, कैसे नाम रखे हुए हैं ऐसे अंग्रेज लोगों का नाम, तो नाम हटा दीजिए, ये गुलामी का प्रतीक है। ये इस राज्यपाल को कौन बतावे कि व्हीलर का क्या योगदान है इस पटना विश्वविद्यालय के निर्माण में। पटना विश्वविद्यालय कैसे बना, इसका इतिहास पता रहेगा तब तो व्हीलर के बारे में पता होगा। तो नाम बदलो, नाम बदलो, नाम बदलो, नाम बदला गया। उसी साहस नहीं कर पाए क्योंकि उसमें जेपी की तारीफ कर दिए थे बीच में। तो रविंद्रनाथ टैगोर का इनकी इच्छा थी कि रविंद्रनाथ टैगोर की बने, लेकिन इनका नहीं बना। अब देखिए मानसिकता, देखिए इस राज्यपाल की जितनी हैसियत होगी, जितनी समझदारी होगी, उससे बड़े बड़े समझदारी वाले लोग यहाँ आ चुके हैं। एक से बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। जब रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला, उस समय में भी जो है इनके सम्मान इसी हॉल में किया गया था, इसी व्हीलर सीनेट हॉल में। कहाँ उन्होंने कहा कि इसका नाम बदल दीजिए। एक नहीं, बड़े बड़े साइंटिस्ट उस दौर के, जगदीश चंद्र बसु से लेकर बोस से लेकर तमाम लोग आए हुए हैं। मतलब पूरा इतिहास इस सीनेट हॉल से जुड़ा हुआ है। इस देश के कौन से ऐसे महान व्यक्ति नहीं हुए साहित्य विज्ञान के क्षेत्र में जो इस सीनेट हॉल में आके अपनी बात नहीं रखे होंगे, लेकिन किसी ने तो नहीं कहा इसका नाम बदल दीजिए। आज़ादी के बाद भी बहुत सारे लोग आए, क्योंकि जो भी आए उन्हें ये पता था कि इस व्यक्ति के जिसके नाम पर सीनेट हॉल है उसका क्या योगदान है, ये व्यक्ति कौन है, और इसकी बिहार के निर्माण में इस व्यक्ति की क्या महत्ता है। ये व्यक्ति बिहार और उड़ीसा का संयुक्त रूप से राज्यपाल, गवर्नर और इस विश्वविद्यालय के वो चांसलर थे। और ये जो सिंडिकेट भवन देख रहे हैं, जिसके सीनेट हॉल, जिसको लेकर बड़ी चर्चा हुई, मुंगेर के राजा और उस समय के जो वाइस चांसलर थे, भारतीय वाइस चांसलर थे, दोनों आदमी मित्र थे। उन्होंने 1 लाख से अधिक रुपया दिया इसके निर्माण में। लंदन से स्कूल ऑफ जो यूनिवर्सिटी है ना, लंदन का यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी के तर्ज पर इस विश्वविद्यालय को बनाया गया और उसमें व्हीलर की बड़ी भूमिका रही। पूरा अंग्रेज जो वहाँ जो लंदन में बनाया था विश्वविद्यालय, उसके आर्किटेक्चर से संपर्क किया गया। उसी तरीके से बिहार में भी एक विश्वविद्यालय बने। पूरे देश स्तर के जितने बड़े बड़े
साइंस के क्षेत्र में, आर्ट्स के क्षेत्र में प्रोफेसर थे, वो आकर पटना यूनिवर्सिटी में कैसे आए, वो उनके लिए महीनों मंथन हुआ कि भाई ये ऐसा विश्वविद्यालय स्थापित हो जो देश और दुनिया में अपना एक अलग पहचान स्थापित कर सके। ये सोच था, इसी सोच के तहत इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। क्योंकि बिहार का जो गौरवशाली इतिहास रहा था, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, अंग्रेजों के जहन में ये था कि अगर हम पटना में कोई विश्वविद्यालय बनाते हैं तो उनका स्ट्रेचर उसी तरीके का हो। तो उस वक्त दुनिया के जो सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी का जो मॉडल था, उस मॉडल को पटना यूनिवर्सिटी का मॉडल बनाया गया और उसी के तर्ज पर पटना यूनिवर्सिटी बनाया गया। उसमें व्हीलर की बड़ी भूमिका रही। कैसे अच्छे शिक्षक आए यहाँ उस जमाने में, पूरे देश स्तर के जो अच्छे साइंस के शिक्षक थे, आर्ट्स के शिक्षक थे, इंजीनियरिंग फैकल्टी के जो लोग थे, बाद के जो लोग, सारे लोगों को जोड़ा गया कि पटना आइए। और पटना पूरब का कैम्ब्रिज कहा जाने लगा। मतलब अपने निर्माण काल के एक दशक के अंदर ही पूरे देश और दुनिया में इन्होंने अपनी एक अलग पहचान स्थापित कर दी और ये पूरब का कैम्ब्रिज के नाम से ये विख्यात हो गया, ऑक्सफोर्ड के नाम से विख्यात हो गया। उस दौर में विश्व के लेवल पर जितने विश्वविद्यालय थे, उस विश्वविद्यालय की तुलना इस विश्वविद्यालय से होने लगी। एक से एक लोग यहाँ के महान इतिहासकार, साइंटिस्ट यहाँ पढ़े और आगे बढ़े। इसमें स्थापना काल से लेके अच्छे टीचर के यहाँ कैसे आए, ये जो कहाँ पे विश्वविद्यालय का निर्माण हो, ये सारी चीज़ें, जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं उसमें व्हीलर की बड़ी भूमिका रही है। क्योंकि ये नवीन न्यू पटना है, ये जो पटना यूनिवर्सिटी आज देख रहे हैं ना, वो नया पटना है। तो नए पटना में कैसे हम विश्वविद्यालय स्थापित करें, गंगा के किनारे, इसलिए विश्वविद्यालय छात्रों को शाम के समय में पढ़ने के बाद हॉस्टल, देखिए किस तरीके का हॉस्टल का निर्माण हुआ उस दौर में, और क्या क्या नाम है हॉस्टल का, है जैक्सन हॉस्टल, क्या बेंटो हॉस्टल, क्या क्या हॉस्टल का नाम बदलिए, लेकिन नाम बदलिए तो आप ऐसे लोगों का नाम दीजिए जिनके नाम से पढ़ने वाले छात्रों को प्रेरणा जगे कि अरे ऐसे महान शिक्षक हमारे विश्वविद्यालय में रहे हैं, हमारे विश्वविद्यालय में ऐसा स्टूडेंट रहा है जो दुनिया में इस तरीके से नाम रोशन किया है, उसको दीजिए नाम। भाई शिक्षा का मंदिर है ना, लफुआ लफंगा का मंदिर है। आप व्हीलर का नाम हटाकर जेपी का नाम कर दिए। भाई जेपी का क्या योगदान है उस यूनिवर्सिटी में? नीतीश जी को लगा कि भाई इसी सीनेट हॉल में बैठक करके आपातकाल के समय में जो है सो छात्रों का आह्वान किया, तो भाई वो आह्वान तो एक समय का, कालखंड का चीज़ था। लेकिन जेपी से बिहार के छात्र, पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र सिर्फ क्या प्रेरणा ले सकता है? छात्र के नज़र में जेपी क्या है? जेपी से तो बड़े महात्मा गांधी रहे ना। इस देश की आज़ादी का आंदोलन की बात करें तो कई बड़े बड़े लोग रहे हैं। जेपी का क्या योगदान है इस विश्वविद्यालय में? ठीक है, जेपी का नाम रख दिए, लेकिन व्हीलर का नाम हटाए तो उसका कोई तर्क तो होना चाहिए। कहाँ कहाँ नाम हटाइएगा? अन्य मार्ग हटा दीजिए, कहाँ कहाँ हटाइए? एक से एक पटना शहर में बहुत सारे नाम जो है सो अंग्रेजों के नाम पर हटा दीजिए। ये समझने की ज़रूरत है कि भाई ये देश जो है ना, ये देश के निर्माण में हर किसी का योगदान रहा है। भारतीय लोगों के अलावा जितने लोग इस देश में आए हैं, हम लोग भी तो बाहर से ही आए, इतिहास तो यही कहता है, तो सब लोगों का जो है सो इस देश के निर्माण में भूमिका है। अंग्रेज को आप कहते नाम मिटा दीजिए। जितना अंग्रेज खोज के गया है, ऋग्वेद और सामवेद किसी को मालूम था कि कहाँ है? कहीं कुछ संकलित करके रखे थे? सिंधु घाटी सभ्यता खोज के रखे थे? नालंदा विश्वविद्यालय आप खोजे हैं? सम्राट अशोक को आप खोजे? बौद्ध धर्म को आप खोजे? जैन धर्म को आप खोजे हैं? जिस अंग्रेज को आप गाली देते, सारा कुछ उसी का खोजा हुआ है। इस देश को महान देश है ये बनाने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो अंग्रेज है, जिसने दुनिया को बताया कि भारत, इंडिया कैसा रहा है। डेमोक्रेसी
यहीं वैशाली में से पूरी दुनिया में गया है कि किसने खोजा है, कौन था वो। और जो अंग्रेज खोज कर गया उसके बाद हम लोग एक भी कोई नई चीज़ खोज पाए हैं इस देश के बारे में, ये बताइए तो। एक भी नई बात जो अंग्रेज के जाने के बाद हमने उजागर किया हो, जरा उस पर ध्यान से सोचिए। तो अंग्रेज का भी योगदान है। आज दुनिया के सामने भारत की जिस संस्कृति, जिस साहित्य, जिस इतिहास की चर्चा हो रही है, वो सारी की सारी चीज़ें अंग्रेज के द्वारा खोजा गया है। किसी भारतीय का योगदान नहीं है। आज की हम बात कर रहे हैं, समझ गए। तो जिस अंग्रेज ने हमें दुनिया के सामने जताने की कोशिश की कि ये देश जो है सो गुलाम नहीं है, इस देश की अपनी एक संस्कृति रही है, एक अपनी पहचान रही है, एक अपने मिजाज का ये देश रहा है। सोने की चिड़िया किसने कहा? हमारा इकोनॉमी ऐसा था, किसने खोजा? ये बताइए ना। जो जितने वेद का अध्ययन आप कर रहे हैं, सनातन का अध्ययन कर रहे हैं, किसने खोजा कि यहाँ सनातन भी जो है सो कोई धर्म था? बौद्ध धर्म भी यहाँ पैदा लिया, किसने खोजा? तो जरा इतिहास पलट कर देखिए, इतिहास के पन्नों पर पढ़िए कि आज भी जितना ब्रिटिश इतिहासकारों ने, ब्रिटिश उस समय में जो डीएम बनकर आए, वो जितना काम कर गए हिंदुस्तान पर, हम हिंदुस्तानी लोग आज़ादी के बाद सिर्फ भर पेट खाए हैं और चद्दर तान के सोए हैं। कोई योगदान नहीं है हमारा आपका, सोच लीजिए। कुछ भी योगदान नहीं है इस देश के गौरवशाली इतिहास को, संस्कृति को, गौरवशाली सनातन धर्म के बारे में जो कह गए अंग्रेज, उससे हम एक कदम आगे नहीं बढ़े हैं। ये समझने की जरूरत है। इसलिए आप कहाँ कहाँ नाम बदलिएगा, बदलते रहिए, बदलते बदलते खुद बदल जाइएगा, चीज़ें थोड़ी बदल जाएंगी। नाम बदलने से अगर किसी का इतिहास बदल जाए तो बड़ी बात है। हमें तो उस नाम के सहारे चीज़ें सीखने की ज़रूरत है कि वो बाहर से आए हुए लोग भी यहाँ इस देश में आए तो एक आक्रांता जो था सो आक्रांता अपने तरीके से काम किया, लेकिन इस देश के निर्माण में जिन लोगों ने योगदान दिया है उनको तो हम याद कर सकते हैं। तो यही प्रवृत्ति है इन लोगों को, संघ और बीजेपी की यही प्रवृत्ति है, क्योंकि उनका अपना इतिहास नहीं है और न वो इतिहास के प्रति संवेदनशील है। उनको लगता है कि 1925 से पहले का इतिहास कोई इतिहास नहीं है, उसके बाद का ही इतिहास। अरे तो 10 वो आप महापुरुष को बताइए ना भाई, वही रखिए ना। समय समय पर तो रविंद्रनाथ टैगोर का भी आप खिलाफ करते हैं। जनगण मन से आपको आस्था नहीं है, व्यक्ति से आस्था है, जनगण मन से आस्था नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं जिन्हें समझने की जरूरत है, क्योंकि ये इसी तरीके से देश के हर उस इतिहास को मिटाना चाहता है जो इस देश के निर्माण में जिसकी बड़ी भूमिका रही है, जो हमें सहिष्णु होना सिखाता है, जो हमें मित्रवत व्यवहार करना सिखाता है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए जो एक अंदर से जो एक प्रकाश उभर कर सामने आना चाहिए, वो प्रकाश कैसे प्रज्वलित हो ये सिखाता है। सामने वाला मेरा दुश्मन हो, दोस्त हो, कुछ भी हो, अगर ज्ञान उसके पास है तो उस ज्ञान को हमें अर्जित करना है। ये हमें भगवान राम ने सिखाया है। अगर ये नहीं सिखाया रहता तो लक्ष्मण को नहीं कहते कि जाओ रावण के पास बैठ के जैसो शिक्षा ग्रहण करो। ये हमारे पुरखों ने देख के गया है कि हम दुश्मन से भी सीखते हैं, खाली जय श्री राम, जय श्री राम। अरे राम क्या करके गए, कभी उस पर भी तो सोचो, उस पर भी तो चर्चा करो कि रावण ऐसा दुराचारी जो उनकी पत्नी को लेकर हरण करके लेके चला गया, जब उसको मार दिए और अंतिम सांसें ले रहे थे, तब लक्ष्मण को बोलते हैं कि जाकर सीखो, रावण से बात करो, रावण बहुत ज्ञानी आदमी है। ये हमारी संस्कृति रही है, ये हमारा मिजाज रहा है। अब बताइए इस मिजाज में कहाँ खड़े हैं मोदी जी, कहाँ खड़े हैं बीजेपी और संघ के लोग? सिर्फ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बस राम का नारा लगाना है। राम जो कह के गए उसका अनुपालन नहीं करना है। राम ने जो कह दिया, रामराज ने जो क्या बताइए क्या रामराज का कंसेप्ट था? गांधी तो उस राम की पूजा करते थे ना, कि इनका राम का पूजा करते थे। देखते हैं आजकल राम का जो है फोटो के साथ बनवास टाइप, क्रिमिनल टाइप के चलाना शुरू कर दिया है। हनुमान को लगता है जैसे बाप रे बाप, ये हनुमान ने आतंकी है। ये सब जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति है इतिहास मिटाने का, क्योंकि इनका खुद का अपना इतिहास नहीं।